हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, इसमें एक ही वीडियो में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संबंध में सामान्य ज्ञान की जानकारी दी गई है। और इसको आप पूरा देखिएगा और बार बार देख के अपनी तैयारी को पूरा करिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, आर ओ की, जो यूपी कमीशन के थ्रू होना है। और दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा लगी हुई है, यूपीएसआई की परीक्षा लगी हुई है। तो उन सब में ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, इसीलिए हमने इसको बनाया है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश को एक ही वीडियो में आपको प्रस्तुत किया जाए। तो जो आज चैनल पर पहली बार आए हैं, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंतिम तक देख के अपनी तैयारी पूरी करिए। और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको अभी और क्या क्या चाहिए। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, बिना विलंब किए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसका संबंध है उत्तर प्रदेश विशेष से। ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है उत्तर प्रदेश एक परिचय। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी प्रशासनिक राजधानी है लखनऊ और न्यायिक राजधानी है इलाहाबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना है, इसलिए ये न्यायिक राजधानी का दर्जा इसको प्राप्त है। भारतीय संसद ने 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, मुख्यतः पहाड़ी भाग से उत्तरांचल, जो इसको वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है, राज्य का निर्माण किया था। ये उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को लेकर इसका निर्माण किया गया था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग सघन आबादी वाले गंगा और यमुना दोआब में स्थित है। विश्व में केवल 4 राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, आप समझ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है, उसके बाद स्वयं भारत की है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की है, और फिर इंडोनेशिया की है। और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखें तो फिर संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक हो। ठीक है। अब देखिए, अगला जो पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और वहाँ एक देश भी है, नेपाल। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश है, और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड है, और पूर्व में बिहार है। तो ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है यहाँ का। और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो 304 हैं, प्लस एक एंग्लो इंडियन, जिसे अभी अभी संशोधन के द्वारा इसको सीमित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें हैं 100। ठीक है। विधान परिषद सीटें कितनी हैं? 100। फिर हम देख लेते हैं न्यायालय खंडपीठ जो है, जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, उसकी एक खंडपीठ भी लखनऊ में स्थापित की गई है। जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75। राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। क्षेत्रफल जो है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। राजकीय पक्षी सारस या क्रांच है, सारस है, या इसी को क्रांच भी कहा जाता है। राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय फूल पलाश या टेसू। राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक है। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर और धनुष है। देखिए आपके सामने बना हुआ है, एक वृत्त है जिसमें 2 मछलियां हैं, एक तीर है और धनुष है। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अभी देखिए जनसंख्या इसकी क्या है। तो जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, देख लीजिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद 21 में अभी तक नहीं हो पाई है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुरूप है। 19,98,12,341 है कुल जनसंख्या। और देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत निवास करता है? 16.51%। कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है उसका, और प्रतिशत उसका कितना है? कुल पुरुष जनसंख्या जो है वो 10,44,80,510 है, जो कि जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 52.28% है। आपको ये परसेंटेज ही याद रखना है, जनसंख्या नहीं याद रहेगी तो चल जाएगा। कुल महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 47.72%। यानी कुल आबादी में पुरुष आबादी जो है 52.28%, 52.28%, और महिला आबादी जो है 47.72% है।
चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15.41%। यानी 0 से 6 आयु वर्ग के जो कुल जनसंख्या है वो 15.41% है। उसके बाद देखते हैं कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.70% ग्रामीण आबादी है उत्तर प्रदेश में, और शहरी आबादी है 22.30%। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिर देखिए देश की कुल नगरीय व शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 11.79% शहरी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का पहला स्थान है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितनी हुई है? 20.22%। ये दशकीय वृद्धि थी। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि में गिरावट हुई है, 5.63% की गिरावट हुई है दशकीय वृद्धि में। ठीक है, और 2001 से 11 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या में हुई वृद्धि है 19.31%, और इसी दौरान महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 21.23%। ठीक है, फिर देखिए 2001 से 11 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से कितने प्रतिशत अधिक रहा? तो महिलाओं का वृद्धि दर 1.92% अधिक रहा है। ठीक है, चलिए तो उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। और जनघनत्व के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। औसत जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? 139 की वृद्धि हुई है। ठीक है, जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां। ठीक है, केवल राज्यों में अगर देखेंगे तो चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। 912 व्यक्ति प्रति हजार जो है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? 907 व्यक्ति प्रति हजार है। 907 याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात यहाँ 951 है। ठीक है, और लिंगानुपात में हुई वृद्धि जो है 14 की है। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है? 14 की हुई है। यानी इस बार अभी कितनी थी? 912 है, इसमें से 14 करेंगे 898 हो जाती है। ये 2001 की जनगणना में 898 थी, अब 912 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो कुल साक्षरता है 67.70%। ठीक है, साक्षरता दर है। और इसमें जो है औसत वृद्धि कितनी हुई थी? 11.34% की वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 77.30 है, और महिला साक्षरता दर 57.20 है। याद रखिएगा, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। ठीक है, अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, और जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े नगर कौन से हैं, यानी निगम क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे बड़ा नगर जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से लखनऊ है, और फिर कानपुर है, फिर गाजियाबाद है। देखिए दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी है। जब आपसे ज़िले पूछे जाएंगे जनसंख्या के हिसाब से, आगे मैं बताऊंगा, तो वो अलग हैं, और ये नगर निगम क्षेत्र हैं, यानी बड़े नगर हैं। तो सबसे बड़ा नगर लखनऊ है, याद रखिएगा, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक आंकड़े देख लेते हैं। कुल जिले हैं 75। जनगणना में शामिल कुल जिले थे 71। 2011 में जो है 71 जिले ही थे। वैधानिक नगरों की संख्या जो है 648 है। नोट कर लीजिएगा इसको, ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वैधानिक नगर हैं? 648। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर कितने हैं? 64 हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर हैं 7। कितने हैं? 7। जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी के नगर हैं वो 7 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलें हैं 351, नगर निगम हैं 17। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है। तहसील है 351, नगर निगम है 17। ठीक है, और कुल गांव कितने हैं? कुल गांव अगर आप देखेंगे तो 1.6 लाख हैं, यानी 1,60,000 गांव हैं। ठीक है, फिर देखिए जिलावार जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है और न्यूनतम जनसंख्या किन जिलों में है? तो देख लीजिए फिर इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या है महोबा में। और इनका 5-5 का क्रम अगर आप जानना चाहें तो इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। और दूसरी तरफ न्यूनतम जनसंख्या को देखेंगे तो सबसे न्यूनतम है महोबा में, फिर चित्रकूट में, फिर हमीरपुर में, फिर श्रावस्ती में, फिर ललितपुर में। ठीक है, चलिए अभी जो है इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे देखेंगे लिंग आधारित जनसंख्या वाले 5 जिले, यानी जो है इसमें आप देखिए सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ है और सर्वाधिक महिला, केवल एक एक याद करना है इसमें, तो ध्यान से देख लीजिएगा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या है इलाहाबाद में, ठीक है, और सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी है इलाहाबाद में, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि 6 से 14, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 जिले जो हैं, इसमें पहला है इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही 6 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या भी है। चलिए आगे देखते हैं। दशकीय वृद्धि वाले जिले देखने हैं, तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि जो हुई है वो गौतम बुद्ध नगर में हुई है, जिसको आप नोएडा कहते हैं, और अंतिम स्थान है कानपुर नगर का, जहां सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है। यही दोनों याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कितनी रही है, 20.22%, और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम दशकीय वृद्धि कानपुर नगर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है 829, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का, और सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर का। यही दोनों आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है गाजियाबाद का और सबसे कम ललितपुर का, ठीक है। चलिए साक्षरता देखते हैं। साक्षरता उत्तर प्रदेश की है 67.7%, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जो है सामने आपके लिखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की, उसके बाद कानपुर नगर की, फिर औरैया की, इसके बाद इटावा की है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सबसे कम कहाँ है, श्रावस्ती में, फिर बहराइच में और फिर बलरामपुर में, ठीक है। चलिए अब पुरुष साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में है 77.30%, और सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में, और सबसे कम है श्रावस्ती में, जैसा कि पहले था। अब महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं। 57.20%, सबसे ज़्यादा है कानपुर नगर की, याद रखिएगा, यहाँ गौतम बुद्ध नगर नहीं है, पहले स्थान पे कानपुर नगर है, और सबसे कम श्रावस्ती में ही है, यानी तीनों जगहों पे सबसे कम श्रावस्ती में ही है, ठीक है। चलिए लिंगानुपात देख लेते हैं। तो लिंगानुपात अगर आप देखेंगे तो 3 शीर्ष जिले कौन से हैं। पहले तो लिंगानुपात है कितना, 912, ठीक है। और सबसे ज़्यादा है कहाँ, जौनपुर में, फिर आजमगढ़ में, फिर देवरिया में, फिर प्रतापगढ़ में, ठीक है। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़। और अंतिम 3 जिले कौन हैं लिंगानुपात से संबंधित, तो सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में, और उसके बाद बागपत और हमीरपुर का स्थान आता है, और फिर कानपुर नगर का स्थान आता है, ठीक है। चलिए और भी आपको फैक्ट बताया जाएगा। नगरीय जनसंख्या जो है, नगरीय जनसंख्या के अनुसार शीर्ष जिले कौन से हैं, यानी अगर आप नगरीय जनसंख्या की बात करें तो शीर्ष जिले कौन से हैं। गाजियाबाद सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या है श्रावस्ती में, याद रखिएगा, गाजियाबाद की नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा और श्रावस्ती की सबसे कम, ठीक है। चलिए नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 22.30% नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.30% नगरीय जनसंख्या है, और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गाजियाबाद में है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत श्रावस्ती में है, ठीक है। चलिए ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में है, ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या को देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट, तो ये सबसे ज़्यादा सीतापुर में है और सबसे कम जो है बागपत में है। सीतापुर में सबसे ज़्यादा और सबसे कम बागपत में। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश में, तो वो है 20.69%, ठीक है। और अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में है और सबसे कम बागपत में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुरूप सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र और सबसे छोटा जिला है बागपत, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बहुत कम है उत्तर प्रदेश में, और ये है 0.57%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का सोनभद्र में है और सबसे कम प्रतिशत है बागपत में, ठीक है। चलिए
अब यहाँ देखिए, देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? उत्तर प्रदेश में ही सुचिता कृपलानी रही हैं। और देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की ही थी। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुश्री मायावती, 4 बार। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यहाँ कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं, ये पहले स्वतंत्रता के बाद पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के थे विश्वंभर दयाल। प्रथम प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर सिंह थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है फतेह बहादुर सिंह थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है, यानी खीरी लखीमपुर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो संत रविदास नगर है, जिसे भदोई कहा जाता था, अब उसका नाम संत रविदास नगर है। ये सबसे छोटा जिला है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल कुल कितने हैं? 18 मंडल हैं। सब याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो 18 मंडलों के जो ज़िले हैं, सबसे बड़े जो मंडल हैं उनमें 6 ज़िले हैं, जो लखनऊ, कानपुर और मेरठ है, जहाँ 6 ज़िले हैं। उसके बाद है फैजाबाद। फैजाबाद में 5 ज़िले, अलीगढ़ में 4 ज़िले, आगरा में 4, वाराणसी में 4, गोरखपुर में 4 और देवी पाटन में 4, बरेली में 4, मुरादाबाद में 5 ज़िले हैं और इलाहाबाद में भी 4 ज़िले हैं। और चित्रकूट धाम में जो है 4 ज़िले हैं और मिर्ज़ापुर में 3 और आजमगढ़ में 3। तो कुल 18 मंडल हैं। चलिए, और यहाँ देख लीजिए, बस्ती में 3 और झांसी में 3 और सहारनपुर में 3। तो इस तरीके से कुल 18 मंडल हैं। चलिए, मुख्यालयों से भिन्न नाम वाले ज़िले, जैसे देखिए कुछ मुख्यालय जो हैं, ज़िले जो हैं, उनसे भिन्न नाम है उनके मुख्यालय के। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा। तो दोस्तों, इसमें से अक्सर यूपी की परीक्षाओं में, कमीशन की परीक्षाओं में कुछ जिले और उनसे संबंधित जो है मुख्यालयों के नाम दे दिए गए रहते हैं और मिलान कराने के लिए आता है। तो इनको याद कर लीजिएगा 2-3 बार देख के। ठीक है, चलिए, नगर निगम वाले नगर जो हैं, तो नगर निगम वाले नगर को आप देख लीजिए। लखनऊ है नगर निगम, ये सारे नगर निगम हैं। लखनऊ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर नगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद और मथुरा और शाहजहांपुर जो है, ये 17वां नगर निगम है। ये याद रख लीजिएगा। अंतिम और आखिरी 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। ठीक है, तो यहाँ आपको जान लेना है कि गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी तक। ठीक है, गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है? कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच। ठीक है, गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जिससे हम प्रदूषण की माप कर पाते हैं, तो गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहाँ मिलता है? कानपुर से इलाहाबाद के बीच। इसलिए कानपुर से इलाहाबाद के बीच की इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल गंगा में मिल जाता है, जिसके कारण ये गंगा कानपुर से इलाहाबाद के बीच यहाँ सबसे ज़्यादा बीओडी पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई है 900 किलोमीटर। ठीक है, गंगा वैसे भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है। 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है गंगा नदी की। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं। ठीक है, राज्य में 133 किलोमीटर यानी सबसे ज़्यादा जो गंगा तट वाला जिला है, यानी सबसे ज़्यादा गंगा तट किस जिले में है? बदायूं में। ठीक है, यमुना कितने जिलों से होकर बहती है? तो यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ किस नदी के तट पर हैं? गोमती के तट पर हैं। ठीक है, गोमती जो है वो पीलीभीत के फुलहर लेक से निकलती है और ये जौनपुर, सुल्तानपुर यहाँ से होते हुए गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। अयोध्या, गोला, बरहलगंज और बरहज
ये किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के तट पर है। ठीक है। गोरखपुर और बरहज ये राप्ती नदी के तट पर भी है, गोरखपुर और बरहज। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बांदा जो है ये केन नदी के तट पर है, हमीरपुर बेतवा नदी के तट पर है, चित्रकूट पयस्विनी या मंदाकिनी के तट पर है, सोनभद्र सोन नदी के तट पर है, मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर है, प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है। ठीक है। अब चलिए संस्कृति के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले उसमें संस्कृति में हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है स्थापत्य। ठीक है। यानी निर्माण कार्य कौन से स्थापत्य कहाँ स्थित है। ठीक है। चलिए इसको याद करना है आपको। सहेत महत कहाँ है? श्रावस्ती में। रानाभर स्तूप कुशीनगर में। धमेख स्तूप सारनाथ में। घोषित राम ये कौशाम्बी में है। कनक भवन अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कलिंजर दुर्ग बांदा में है। देवा शरीफ जो है वो कहाँ है? बाराबंकी। यहाँ बहुत बड़ा सा मेला भी लगता है देवा शरीफ में, बाराबंकी में है। यहाँ हाजी वारिस अली की दरगाह है। 84 गुंबद कहाँ है? कालपी में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में, तो जामा मस्जिद मुरादाबाद में। अटाला मस्जिद जौनपुर में। वृंदावन मंदिर मथुरा में। जेके मंदिर कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। और भारत माता मंदिर वाराणसी में है। भारत माता याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। जेके मंदिर कानपुर भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे जब चलेंगे तो हम कुछ चित्रकार और उनके कार्य के विषय में जानेंगे। तो विश्वनाथ मेहता ये उत्तर प्रदेश के चित्रकार हैं सब। विश्वनाथ मेहता इनका जो कार्य है प्यास ऊंट और सृष्टि, तो इसकी रचना इन्होंने की है। रणबीर सिंह बिस्ट जो हैं इन्होंने पहाड़ी घसियारे गपशप ये कार्य किया है। शिव नंदन नौटियाल, कई बार पूछा गया प्रश्न है। शिव नंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्र निर्मित किया था, शिव नंदन नौटियाल ने। ठीक है। और देखिए चुनारगढ़ की अनूप वेदिका किससे संबंधित है? तो ये भर्तृहरि मुनि से संबंधित है। चुनारगढ़ की अनूप वेदिका भर्तृहरि मुनि से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, संगीत के बारे में देखते हैं। भातखंडे संस्थान यूपी का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। भातखंडे सबसे पुराना संगीत संस्थान है। ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 में हुई थी। 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय रखा गया और 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, कब इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? 2001 में। चलिए आगे चलते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान जो है ये 1926 में स्थापित हुआ लखनऊ में। प्रयाग संगीत सम्मेलन 1926 में इलाहाबाद में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान 1990 लखनऊ में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख संगीत घरानों को देखते हैं। आगरा घराना, इसके प्रसिद्ध संगीतकार कौन हैं? अलखदास, मलूकदास, मदुरै रामास्वामी। ठीक है। लखनऊ घराना से संबंधित हैं विंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, और जिनको खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायन के पितामह के रूप में जाना जाता है। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर और वाजिद अली शाह, जिन्होंने अख्तर पिया जिनको कहा जाता है वाजिद अली शाह को। ठीक है। तो ये सब लखनऊ घराने से संबंधित हैं। किराना घराना देख लीजिए जो कि मुजफ्फरनगर से संबंधित है। इसके जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं काले खां, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी और हीराबाई बाड़ोदकर। ठीक है। तो ये किराना घराना से हैं। और बनारस घराना देख लीजिए। बनारस घराना जो है ये ठुमरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है बनारस घराने की। तो गिरजा देवी, सितारा देवी, रसूलन बाई, किशन महाराज, बिस्मिल्ला खां, ठाकुर जयदेव सिंह। तो यहाँ आप देख लीजिए रसूलन बाई किससे संबंधित हैं? टप्पा से। किशन महाराज तबला से, कई बार पूछा गया है। बिस्मिल्ला खां शहनाई से। और ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। ठीक है। तो ये अतरौली घराना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप जाने दीजिएगा। सहारनपुर घराना ये भी ठीक है, इसको आप कोई बहुत ज़रूरत नहीं है इसकी। अब देख लीजिए रामपुर घराना। उस्ताद अमीर खां अमीर खुसरो की ख्याल गायकी को इस घराने ने चरम पे पहुंचाया था। किसने? उस्ताद अमीर खां ने। और घसीट खां और जैनू खां। ठीक है।
उसके बाद इसमें इटावा घराना भी आप देख लीजिए। इटावा घराना से संबंधित हैं ध्रुव तारा जोशी, जो कि तबला वादन से संबंधित हैं, कई बार पूछा गया है ये। तो ध्रुव तारा जोशी जो है इटावा घराना की हैं, तबला वादन से संबंधित हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए कुछ कलाकारों के नाम, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया व रघुनाथ सेठ, ये बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ क्या करते थे? बांसुरी वादन। नज़ीर खां जो है ये सरंगी वादन करते थे। ठीक है, नसीर खां सरंगी वादन। चलिए फिर देख लीजिए करामतुल्लाह खां सरोद वादन। किशन महाराज और गुदई महाराज, तो किशन महाराज और गुदई महाराज ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। शंभू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज और बिंदादीन। ठीक है, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन। बिंदादीन जिन्हें सनत पिया भी कहा जाता है। तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। और कथक जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, कथक। ठीक है, चलिए श्रीमती एम राजन, श्रीमती एम राजन बनारस घराने से संबंधित हैं और वायलिन वादन ये करती हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। वाजिद अली शाह, जो कि अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, के दरबार में विकसित इस नृत्य कला के अगुआ ठाकुर प्रसाद थे। ठीक है, कथक। ठीक है, चलिए अभी लोक नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य में देखिए झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला और मयूर। झूला, रास, चरकुला और मयूर ये ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि यह नृत्य नृत्य रथ के पहियों पर घड़ा रख कर किया जाता है। यह नृत्य जो है रथ के पहियों पर घड़ा रख कर किया जाता है। फिर चलिए आगे चलते हैं। सौरा, या जिसको शायरा भी कहते हैं, कृषकों द्वारा होता है, धुरिया के द्वारा। ये बुंदेलखंड का है। सौरा या शायरा जो है ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कठ घोड़वा या धोबिया, कठ घोड़वा और धोबिया नृत्य जो है धोबी वर्ग के द्वारा किया जाता है। और नटवरी, तो कठ घोड़वा, धोबिया और नटवरी ये पूर्वांचल का लोक नृत्य है। ठीक है, पूर्वांचल का। फिर देखिए कर्मा एवं शीला और चौलर। कर्मा, शीला और चौलर जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर का लोक नृत्य है। ठीक है, फिर देखिए ठडिया और ढर करहरी, ठडिया और ढर करहरी ये सोनभद्र का है। कलाबाजी अवध का है। जोगिनी और जोगिनी रामनवमी पर, और छोलिया राजपूत विवाहोत्सव पर। धीवर कहारों द्वारा। लठमार दीवारी नृत्य, लठमार दीवारी नृत्य ये चित्रकूट का है। ठीक है, अब चलिए कुछ नाटक देख लेते हैं। यूपी में रामलीला और नौटंकी प्रमुख दो लोक नृत्य हैं, रामलीला और नौटंकी। यहाँ नौटंकी की दो विधाएं प्रचलित हैं, कानपुरी और हाथरसी। ठीक है, रहुला लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का है। कहाँ का? बुंदेलखंड का, रहुला बुंदेलखंड। चलिए राज्य के प्रमुख मेले देखते हैं। राज्य के प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में 86 और फिर कानपुर में 80 और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, चलिए मेले देख लेते हैं। तो दादरी पशु मेला बलिया, बटेश्वर पशु मेला आगरा जो कि ऊंट मेला है, नौचंदी मेला मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, हरिदास जयंती मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, मुंडिया मेला मथुरा वृंदावन, वृंदावन के मथुरा, मथुरा के वृंदावन में, सैयद सलार मेला बहराइच, देवी पाटन मेला बलरामपुर, फाल्गुन मेला रामपुर, कलिंजर मेला बांदा, कैलाश मेला आगरा, नककटैया मेला वाराणसी, शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर, सोरो मेला कासगंज एटा, और परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर, गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी लखीमपुर, और गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। तो ये सारे मेले आप बार बार देख के याद कर लीजिएगा, मेले से जरूर प्रश्न आता है। अभी देखिए वार्षिक उत्सव को देखना है। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। राम बारात उत्सव आगरा में। कंपिल उत्सव ये फर्रुखाबाद में, और सरधना महोत्सव मेरठ में। ठीक है, फिर देखिए लठमार होलिकोत्सव बरसाना बहुत प्रसिद्ध है मथुरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। कजली महोत्सव महोबा में। कबीर महोत्सव मगहर यानी संत कबीर नगर में। ताज महोत्सव आगरा में फरवरी माह में होता है। ये भी पूछा गया है कि ताज महोत्सव आगरा में किस माह में मनाया जाता है, आयोजित होता है, तो फरवरी माह में। ठीक है, चलिए लोकगीत देख लीजिए। आल्हा, हरदौल, पंवारा और इसूरी फाग
ये बुंदेलखंड का लोकगीत है। बिरहा और कजरी पूर्वांचल का, यानी खास करके वाराणसी और मिर्जापुर का। बहत्तर बील रुहेलखंड, बहत्तर बील लावड़ी और चैती, ये रुहेलखंड का है। रसिया और होली ब्रजभूमि का है। ढोला आगरा का है। ढोला है, ध्यान रखिएगा, ढोला मारू नहीं, ढोला मारू राजस्थान का है, जबकि ढोला जो है आगरा का है। सोहर अवध और पूर्वांचल दोनों में बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, चलिए। और रागिनी पश्चिमी क्षेत्र का है। रागिनी लोकगीत जो है ये पश्चिमी क्षेत्र का है। अब देखिए यहाँ लिख दिया गया है, ढोला मारू यूपी का नहीं बल्कि राजस्थान का लोक नृत्य है, किंतु यह सीमित रूप से आगरा मेरठ में भी प्रचलित है। ठीक है, चलिए फिल्म के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख सिनेमा से संबंधित प्रमुख व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? कैफी आजमी, कमाल अमरोही, बीपी मित्रा और मुजफ्फर अली। ठीक है, फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में नोएडा में है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी, और पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है 1974 में हुई थी। संग्रहालय देख लीजिए, यूपी में उत्तर प्रदेश में कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं। सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, जो कि 1863 में जो है स्थापित किया गया था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है, कुशीनगर में है और पिपरहवा में है। पिपरहवा सिद्धार्थनगर में है। ठीक है, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अन्य जो संग्रहालय है उसको जान लीजिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ जो है वो कौशाम्बी में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म मूल रूप से एटा जिले में, वर्तमान में एटा को काशगंज बना है वहाँ, तो अमीर खुसरो का जन्म मूल रूप से एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ख्याल गायकी का विकास अमीर खुसरो ने किया है। सितार व तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, अब चलिए स्वामी हरिदास जयंती। स्वामी हरिदास जयंती जो है वो अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था और अलीगढ़ में मनाई जाती है हरिदास जयंती। ठीक है, स्वामी हरिदास का संबंध अलीगढ़ से है, सॉरी, स्वामी हरिदास का संबंध जो है अलीगढ़ से है, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके शिष्य थे जो है तानसेन और बैजू बावरा। ठीक है, स्वामी हरिदास के दो शिष्य हैं, तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में और बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, अच्छा, स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा ने ध्रुपद गायन को समृद्ध किया है। ध्रुपद गायन को 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की है। ठीक है, ध्रुपद गायन की। चलिए, निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं में इनका जन्म हुआ था। जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर, बरनी बुलंदशहर ऐसे याद कर लीजिएगा। टोडरमल का सीतापुर में, और फैजी और अबुल फजल का आगरा में। बीरबल का कालपी, कालपी जो कि जालौन में है। और लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। तात्या टोपे यानी जिनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है, बिठूर कानपुर में इनका जन्म हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है शाहजहांपुर में हुआ था और इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में, उन्हें फांसी दी गई थी गोरखपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी मिर्जा गालिब की? दिल्ली में। नज़ीर अकबराबादी जो है ये आगरा से संबंधित हैं। और चकबस्त, चकबस्त जो है ये लखनवी के नाम से जाने जाते थे, लखनऊ से संबंधित हैं, चकबस्त लखनवी। फिराक गोरखपुरी, जिनका असली नाम था रघुवत सहाय, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने गए, तो इनका संबंध गोरखपुर से है। और कैफी आजमी, इनका संबंध आजमगढ़ से है। रामचंद्र शुक्ल का संबंध बस्ती से है। मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जाने जाते हैं। अकबर इलाहाबादी के नाम से जाने जाते हैं। मजाज लखनवी के नाम से जाने जाते हैं, लखनऊ से संबंध है इनका। राहुल सांस्कृत्यायन, ये आजमगढ़ से संबंधित है, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, शिक्षा, भाषा और पत्र पत्रिकाएं समझ लीजिए इससे संबंधित। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया। स्कूल चलो अभियान 2001 में, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया 26 जनवरी 1968 को, 26 जनवरी 1968 को। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। ठीक है,
1989, ठीक है, 1989 में, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है इसकी स्थापना 1976 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना भी 1976 में। तो याद रख लीजिएगा, संस्कृत और हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। चलिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना 1997 में। हिंदुस्तानी अकादमी, ये कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ है, ये इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये 1994 में स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये 1999 में स्थापित किया गया था। अच्छा, मिड डे मील योजना 1995 की है। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ये 2004 की है। ठीक है, चलिए केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1921 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1989 यानी 1989 में। राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय रायबरेली में। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि से संबंधित है ये झांसी में 2014 में। और केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में 1967 में स्थापित किया गया था। तो आपको यहाँ समझ लेना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कुल जो है 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से कृषि से संबंधित केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5। कुल कितने हैं? 5। ठीक है, देखिए कौन कौन से। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद में। और वल्लभ भाई, अभी ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो 5 हैं, लेकिन 5 में से 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद में, वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में, और चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, और सैन हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में। और ये चारों जो है राज्य विश्वविद्यालय हैं। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, और ये जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है ये आगरा में है। अंबेडकर के नाम पे 2 विश्वविद्यालय यूपी में हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे 2 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। इन दोनों को आप जान लीजिए, एक आगरा में है मेडिकल के क्षेत्र में, दूसरा लखनऊ में है। ठीक है, फिर देखिए कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। कल्याण पत्रिका का संपादन जो है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। चलिए अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। उत्तर प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र 8 है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है वो 20 है। कितने? 20। तो उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र 4 हैं। गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक गेहूं गोरखपुर में होता है। सर्वाधिक अफीम बाराबंकी में। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। प्रतापगढ़ किसके लिए जाना जाता है? आंवला के लिए। महोबा पान के लिए। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है महोबा में है। आलू अनुसंधान केंद्र जो है बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र यानी पल्सेस रिसर्च सेंटर जो है ये कानपुर में है। कल्याणपुर एक जगह है, वहाँ है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट मथुरा। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। और किसान मित्र योजना 18 जून 2001 याद रखिएगा। किसान मित्र योजना। किसान बही योजना 1992। सामाजिक वानिकी योजना 1976। स्वाधार योजना 2001-2। स्वयं सिद्ध योजना 2002-3 की है।
रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, उसके बाद हथकरघा है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि, फिर हथकरघा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। फिर देखिए हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित जो है होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में देश का सर्वाधिक पशुधन है, जिसमें गाय सर्वाधिक है। पशु चारा बैंक ये भरारी झांसी में स्थापित है, पशु चारा बैंक। दुग्ध उत्पादन का दुग्ध उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। ऑपरेशन फ्लड 1 1973 में प्रारंभ किया गया। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस ये लखनऊ में है। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापित किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में, ठीक है। क्रेडिट कार्ड योजना 98-99 में यानी केसीसी, ठीक है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर में है। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है, जो पहले उत्तर प्रदेश में ही स्थापित था, लेकिन ये स्थान अब उत्तराखंड में है, ठीक है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये झांसी में है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। देखिए सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषक जो हैं वो सीमांत कृषक हैं। आपको और बता दें कि सीमांत के ऊपर लघु कृषक होते हैं 1 से 2 हेक्टेयर, और उसके बाद मध्यम कृषक होते हैं 2 से 10 हेक्टेयर, और 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जो कृषक हैं वो वृहद कृषक कहलाते हैं। यहाँ सीमांत कृषक की बात हो रही है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास है वो सीमांत कृषक हैं, ठीक है। तृतीय रेल कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में स्थापित हुई थी। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित हुई थी। द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना उत्तर प्रदेश की है 2001 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। चलिए, उत्तर प्रदेश में अदरक सोयाबीन उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है और क्षेत्र इटावा है, इटावा जिला। हल्दी कपास उत्पादन में बुंदेलखंड जो है सबसे अधिक उत्पादन इसका करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। निर्यात आलू निर्यात जोन ये आगरा में है। आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा में। वर्तमान में औसत जोत का आकार उत्तर प्रदेश में कितना है? 0.83 हेक्टेयर, ठीक है। अच्छा, उद्योग की बात करते हैं अब। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ये कहाँ है? ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1974 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सामान्य व्यापार कर से, ठीक है। कौन व्यापार कर जोन सर्वाधिक कर संग्रह करता है? लखनऊ। कौन सा व्यापार कर जोन सर्वाधिक कर संग्रह करता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर अंकित की गई थी। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2008 को। तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, अब ये नहीं आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर 9वीं पंचवर्षीय योजना में थी। गीडा गोरखपुर में है। गीडा से तात्पर्य जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है, ठीक है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 में स्थापित किया गया था। पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कमीशन की जो परीक्षा देने जा रहे हैं आरओ की, वो जरूर याद रखेंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश कब हुई थी? 1960 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT ये इलाहाबाद में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में। खेल का सामान से संबंधित कौन सा जिला है जो जहाँ ज़्यादा बनता है? मेरठ में। पीतल की मूर्ति मथुरा में। दिया सलाई उद्योग बरेली में। और उर्वरक उद्योग आंवला फूलपुर में, ठीक है। और आंवला का उत्पादन ये प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। और फिर रबड़ मोदीनगर, और पॉलीफाइबर बाराबंकी, विस्फोटक कानपुर, ताले अलीगढ़, एल्युमिनियम रेणुकूट, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, ठीक है। चमड़े का सामान कानपुर, प्लाईवुड नजीबाबाद जो कि सीतापुर में है, नजीबाबाद। प्लाईवुड का काम यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। कागज़ और लुगदी ये सहारनपुर। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद। लकड़ी के खिलौने और रेशम ये वाराणसी। लकड़ी के खिलौनों का काम और रेशम का काम वाराणसी में होता है। टेराकोटा
गोरखपुर, यानी जो मिट्टी के खिलौने वगैरह बनते हैं वो, या मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो वो उसका काम सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीनी मिट्टी का बर्तन चिनहट, काष्ठ पादुका यानी लकड़ी के खड़ाऊँ जो हैं वो पीलीभीत में, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, जरी बरेली, इत्र व तेल कन्नौज, कालीन भदोही। ठीक है, चलिए भौतिक संरचना, भूगोल एवं पर्यावरण। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, क्षेत्रफल में जो स्थान है भारत में, वो देख लीजिए। राजस्थान का पहला, एमपी का दूसरा, महाराष्ट्र का तीसरा, उत्तर प्रदेश का चौथा। आंध्र प्रदेश के बढ़ जाने के बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ गया है। इसके पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर था। ठीक है, मृदा अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक कहाँ होता है? इटावा में। सर्वाधिक वर्षा जो है वो गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में, सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र में, सबसे कम नम भूमि बागपत में। और देखिए ये प्रश्न आया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण अनुक्रम जिलों का है ये, तो सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान गंगा गंडक नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु याद रख लीजिएगा, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। एग्रो पार्क कहाँ कहाँ है भारत में, उत्तर प्रदेश में? हापुड़ में, सहारनपुर में, लखनऊ में और वाराणसी में। एग्रो पार्क जो है हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी में। नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। गंगा सबसे पहले, गंगा बिजनौर जिले में यूपी में प्रवेश करती है। गंगा जानते हैं आप, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती हैं, गोमुख से। तो गंगा बिजनौर जिले में गंगा जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। और गंगा कन्नौज से वाराणसी के बीच सर्वाधिक प्रदूषित हैं। और हल्दिया जो है, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, तो इसके बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो 28 जिलों में बहती है। ठीक है, चलिए अब यमुना की बात करते हैं। यमुना 19 जिलों में बहती हुई गंगा के दाएं से इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, इसमें हमीरपुर के पास बेतवा, बांदा के पास केन नदियाँ मिलती हैं। यह सहारनपुर के फैजाबाद से यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओबरा जो है ये रिहन नदी पर स्थित है, सोनभद्र में। माता टीला जो परियोजना है, नहीं चलिए इधर देखते हैं, सॉरी। सबसे पहले सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, सर्वप्रथम 1830 में पूर्वी यमुना नहर, यमुना से, और वह 1840 से 54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था। सिंचाई के लिए देख लीजिए सबसे ज़्यादा नलकूप उपयोग होता है, फिर नहर, फिर कुएं। ठीक है, देश में नलकूप सिंचाई जो है वो 1930 से शुरू हुई थी। सर्वाधिक नहरें लंबाई के हिसाब से रायबरेली में हैं। निचली गंगा नहर 1878 में निर्मित हुई, नरौरा में गंगा से निकाली गई है। सर्वाधिक लंबी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। ठीक है, माता टीला, राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई और परीक्षा बांध किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई और परीक्षा बांध, ठीक है, बेतवा नदी पर। चलिए बांध देखते हैं। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, 128 मीटर, सर्वाधिक ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। और मौदहा बांध जो है विरमा हमीरपुर में है। अर्जुन बांध, अर्जुन नदी हमीरपुर में है। बाणसागर बांध जो है बाणसागर बांध जो है ये सोन नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मेजा बांध बेलन नदी मिर्जापुर में है। पथराई बांध, ये पथराई नदी झांसी में है। पथराई बांध जो है ये पथराई नदी झांसी में है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी सोनभद्र में है। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे है ओबरा जो है ये रिहंद नदी सोनभद्र में है। माता टीला जो है ये बेतवा नदी झांसी में है। परीक्षा बेतवा नदी झांसी में है। माता टीला बांध से गुरुसराय नहर व मंदर नहर निकलती है। माता टीला बांध से गुरुसराय नहर व मंदर नहर निकलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं झील कुंड ताल, झील कुंड और ताल के बारे में। तो रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में। बखीरा संत कबीर नगर में। भूगे ताल व विसैथा ताल रायबरेली में। कीमठ ताल आगरा में। अवधी ताल वाराणसी में। लौधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर में। अलवारा झील जो है कौशाम्बी में। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में। सिरसी जिरगो जलाशय
सिरसी, और जिरगो जलाशय मिर्जापुर में है। फुलहर झील पीलीभीत से है, ठीक है, और गोमती यहीं से निकलती हैं फुलहर झील से। देवरिया ताल कन्नौज में, मदन सागर महोबा में, दरवन झील फैजाबाद में। दरवन झील कहाँ है? फैजाबाद में। करेला व इतौजा ताल जो है लखनऊ में है। मेराय ताल फतेहपुर में। नौह झील मथुरा में। सर्वाधिक नलकूप सिंचाई यूपी में होती है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा कहाँ? यूपी में। यूपी में सर्वाधिक नलकूप सिंचाई जो है मध्य क्षेत्र में होती है। गोकुल बैराज परियोजना ये पेयजल से संबंधित है। गोकुल बैराज परियोजना किससे संबंधित है? पेयजल से। चलिए आगे देखते हैं खनिज संसाधनों के बारे में। तो यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। देखिए, चूना पत्थर मिर्जापुर में, कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, एस्बेस्टस मिर्जापुर, संगमरमर मिर्जापुर, यूरेनियम ललितपुर, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में, और पाइराइट्स मिर्जापुर, हीरा बांदा, चाइना क्ले सोनभद्र, डोलोमाइट मिर्जापुर, कजराहट क्षेत्र जो है वहाँ डोलोमाइट होता है। कांच बालू और सिलिका इलाहाबाद। बॉक्साइट जो है ये बांदा और चंदौली में। बॉक्साइट कहाँ? बांदा और चंदौली में। ग्रेफाइट हमीरपुर में। रॉक फास्फेट बांदा ललितपुर में। रॉक फास्फेट बांदा ललितपुर। और जिप्सम झांसी में, ठीक है। चलिए पार्क और सिटी के बारे में जान लेते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा उन्नाव में है। आया हुआ सवाल है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये बंथरा उन्नाव में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, साइंस पार्क संडीला में, लेदर पार्क आगरा में, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व कानपुर में। कानपुर और गाजियाबाद दोनों जगह है ट्रोनिका सिटी। निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव के मध्य है निकिडा सिटी। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है पहला वो लखनऊ में है, साइंस सिटी, ठीक है। इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग इलाहाबाद में है, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये सहारनपुर में है। एपैरल और होजरी पार्क जो है ये गाजियाबाद और कानपुर में है, ठीक है। अच्छा देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है। साइबर सिटी कहाँ है? कानपुर में। अब चलिए जो है वन्य जीव संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, की स्थापना नैनीताल में की गई थी। उस समय वो संयुक्त प्रांत था और उसके बाद उत्तर प्रदेश हुआ और अब जो है वो उत्तराखंड में है। कौन सा? जिम कॉर्बेट। ये भारत का पहला और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, जिसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। स्थापना हुई 1936 में नैनीताल में। चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल जो है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? एक। दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है कुल वन्य जीव विहार हैं 25, और वन्य जीव विहारों में 12 वन्य जीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से? दुधवा जो है, जो कि लखीमपुर खीरी में है, 1987 में घोषित हुआ था। अमानगढ़ बिजनौर में 2012 में। पीलीभीत ये खीरी बहराइच में, और जो है ये जून 2013 में घोषित हुआ था। चलिए वन्य जीव विहार के बारे में पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। जैसे पहला वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जो कि सहारनपुर में है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो कि महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है ललितपुर में, ठीक है। इतनी बात आप जानते रहिएगा। अब देखिए, किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र में। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में। सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती में। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो है बहराइच में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार थोड़ा वनावरण देख लेते हैं। तो कुल वनावरण व वृक्षावरण की बात कर लेते हैं। जब कुल वनावरण व वृक्षावरण जो की बात करें तो 9.2% क्षेत्र पर कुल वन है उत्तर प्रदेश के, 9.2% क्षेत्र पर। अब इसमें से वनावरण कितने क्षेत्र पर है? 6.15% क्षेत्र पर, और वृक्षावरण जो है वो 3.05% क्षेत्र पर वृक्षावरण है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी रिपोर्ट को भी समझ लें। वनावरण वाले जिले सर्वाधिक जो है वनावरण सोनभद्र में है, और न्यूनतम वनावरण जो है वो संत रविदास नगर में है, ठीक है। संत रविदास नगर
जो कि भदोई था है, उसका नाम अब संत रविदास नगर है। सबसे कम यहाँ और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। अब वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा प्रतिशत भी है और संत रविदास नगर में सबसे कम प्रतिशत वनावरण है। ठीक है, चलिए। वन्य पक्षी विहार, तो वन्य पक्षी विहारों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, और सबसे बड़ा है लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में। सबसे छोटा जो पक्षी विहार है वो पटना पक्षी विहार एटा में, ठीक है, यानी कासगंज में। ठीक है, अन्य पक्षी विहारों की बात कर लें। अन्य पक्षी विहार हैं समसपुर रायबरेली में, सांडी हरदोई में, बखीरा संत कबीर नगर में, ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में, समान मैनपुरी में, सुरहाताल बलिया में, पार्वती अरंगा गोंडा में, सूर सरोवर आगरा में, भीम राव अंबेडकर जो पक्षी विहार है वो बेंती कुंडा प्रतापगढ़ में, लोकनायक पक्षी विहार बलिया में, बब्बर शेर सफारी जो है ये एटावा में है। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है 1 जुलाई 2001 में शुरू की गई थी, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। ठीक है, अब देखिए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया जा चुका है, ये भी जानते रहिएगा। चलिए अनुसूचित जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो जो अनुसूचित जनजाति, भारत में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोंड है। तो और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू। कौन सी? थारू। और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? बनरावत जनजाति की होती है। ठीक है, वर्तमान में कुल संख्या 12 है। वर्ष 2003 में जो है 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। ये कई बार पूछा गया है, वर्ष 2003 में 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। थारू जनजाति जो है इसमें संयुक्त परिवार व विधवा विवाह की प्रथा है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। बुक्सा जनजाति ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा। परहरिया, अगरिया और खरवार जनजाति सोनभद्र की जनजातियां हैं। माहीगीर जनजाति बिजनौर में, खरवार जनजाति कर्मा नृत्य करती है। ठीक है, चलिए सड़क परिवहन के बारे में जान लेते हैं। यूपी का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, 756 किलोमीटर, और इसी को GT रोड भी कहा जाता है, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की 6 लेन सड़कें झांसी में जो है एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ काटती हैं? झांसी में। जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा है ये एक दूसरे को कहाँ काटता है? झांसी में। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। ठीक है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। NH3 पर कौन स्थित नहीं है? भोपाल NH3 पर स्थित नहीं है। और NH2 पर लखनऊ स्थित नहीं है, ये कानपुर होकर निकल जाती है। ठीक है, चलिए वायु से संबंधित बात जान लेते हैं। हवाई अड्डा कौन कौन सा? खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, हिंडन गाजियाबाद में, बमरौली प्रयागराज में, चकेरी कानपुर में, फुर्सतगंज रायबरेली में, सरसावा सहारनपुर में, और BR अम्बेडकर ये मेरठ में है। ठीक है, रेलगाड़ी चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। यूपी में 2 रेल जोन हैं जो भर्ती बोर्ड भी हैं। एक तो इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको जान लेना जरूरी है। उत्तर मध्य रेलवे जो है वो इलाहाबाद में है, और गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, जो भर्ती बोर्ड भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान देख लीजिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेजर तकनीकी देश में प्रथम है ये, और रामपुर में है ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला जो है इलाहाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जो है ये गोरखपुर में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ है? गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सैफई में। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान ये लखनऊ में है। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है।
राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ना विकलांगों के लिए है ये, कानपुर में। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान ये खुर्जा में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ये शाहजहांपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में। और भारतीय शाक भाजी, ठीक है, तो ये जो है भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान जो है लखनऊ में है, ठीक है। उपोष्ण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये मथुरा में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर में है, बरेली में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये झांसी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। सेंट्रल एवियन यानी पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, किस जगह पे? मखदूम जगह है मथुरा में, वहाँ बकरी अनुसंधान संस्थान है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। चलिए ऊर्जा संस्थान देख लेते हैं। राज्य विद्युत परिषद जो है 1959 में स्थापित की गई थी। और यूपी विद्युत नियामक आयोग ये 1998 में। नई ऊर्जा नीति कब की है? 2003 की। ताप विद्युत उत्पादन के बारे में जानते हैं। देखिए हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है अलीगढ़ में है। ये रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया था 1968 में, स्थापना हुई 1942 में। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र ये मुरादाबाद में है। परीक्षा ताप परियोजना ये झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये रूस की सहायता से सोनभद्र में स्थापित किया गया था। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना ये सोनभद्र की है, जापान के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी के कुल 7 केंद्र हैं और उन 7 केंद्रों को देख लीजिए। दादरी ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। आंवला बरेली में। ऊंचाहार में। और टांडा अंबेडकर नगर में। सिंगरौली सोनभद्र में। औरैया में। और रिहंद सोनभद्र में, ठीक है। यहाँ याद करने वाली बात यह है कि इनमें से औरैया, आंवला और दादरी गैस आधारित हैं और शेष जो चारों हैं वो कोयला आधारित हैं। याद रख लीजिएगा, औरैया, आंवला और दादरी गैस आधारित हैं, ठीक है। अगर कुछ अन्य देख लेते हैं। मड़ुआडीह में क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी डीजल इंजन पे काम होता है, वाराणसी में है। गोरखपुर में कोच रिपेयर फैक्ट्री है। रायबरेली में तीसरी रेल कोच कारखाना है। और मुगल सराय में सबसे लंबा रेलवे यार्ड है, भारत का सबसे लंबा है ये। और जल विद्युत निगम लिमिटेड 2000 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र की रौजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल उत्पादन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र एकमात्र है, कहाँ? नरौरा बुलंदशहर में, ठीक है। चलिए खेतियों के नाम देख लीजिए और उनके प्रकार। एरोपॉनिक यानी पौधों को हवा में उगाना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हार्टिकल्चर बागवानी। फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान यानी पुष्प उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान। पोमोलॉजी फल विज्ञान। विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। सेरीकल्चर रेशम उद्योग। और पिसीकल्चर मत्स्य पालन। ये सब याद रखिएगा आप। चलिए भारत में विभिन्न क्रांतियां। नीली क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य पालन से। खाकी क्रांति चमड़ा से यानी ब्राउन रेवोल्यूशन, ये चमड़ा से, ठीक है। भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक तथा आवास विकास से। हरित क्रांति कृषि यानी खाद्यान्न उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली और औषधियों से, ठीक है, प्याज, झींगा मछली और औषधियाँ। श्वेत क्रांति दुग्ध से। रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट से। रजत रेशा क्रांति कपास से। पीली क्रांति तिलहन से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से यानी ब्लैक रेवोल्यूशन किससे? खनिज यानी पेट्रोलियम से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पटसन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। गोल क्रांति आलू से। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये समग्र कृषि विकास से संबंधित है, ठीक है।
आगे चलते हैं, अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। अक्षय वट कहाँ है? प्रयागराज में। महापरिनिर्वाण मंदिर, महानिर्वाण मंदिर जो है वो कुशीनगर में। महर्षि दधीच की तपोस्थली है नैमिषारण्य सीतापुर की। चौछा शरीफ जो है ये अम्बेडकर नगर में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है बिठूर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। सिल्क साड़ियाँ वाराणसी की प्रसिद्ध हैं। किस्सा राधा कन्हैया नवाब वाजिद अली शाह। और सलामत शाह की जो है मज़ार जो है ये बाराबंकी में है। काशी गंगा नदी के तट पर है। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में। मोती मस्जिद आगरा में। और मुंशी प्रेमचंद्र धनपत राय जिनका नाम था ये इनका संबंध वाराणसी से है। बेगम समरू चर्च ये मेरठ में है, सरधना में। अनुषंगी नगर गाजियाबाद को कहा जाता है। बब्बर शेर सफारी जो है इटावा में है। विद्या वाहिनी परियोजना जो है ये कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है क्योंकि यहाँ चूड़ियों का निर्माण होता है। और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। चलिए, कृषि, उत्तर प्रदेश में कृषि के बारे में जान लेते हैं। वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, खरीफ का काल है जून से सितंबर, रबी का काल है अक्टूबर से अप्रैल और जायद का काल है अप्रैल से जून। ध्यान से देख लीजिए कि खरीफ में धान, कपास, बाजरा, गन्ना, मक्का, मूंगफली, ज्वार, जूट, अरहर, सनई, दलहन फसलें आती हैं। रबी की फसलों में गेहूं, आलू, जौ, चना, मटर, अलसी, तंबाकू और सरसों आता है। और जायद की फसलों में मुख्य रूप से जो है सब्जियां आती हैं, और उसके अलावा जैसे उड़द है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, पलवल है, लौकी है, लोबिया है, ये सब जो है जायद में आता है। प्रमुख तथ्य जान लीजिए। देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए और आगरा आलू के लिए। उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में की जाती है। ठीक है, गन्ना का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब। सरसों का मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र। और गेहूं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश। धान का तराई क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब। कपास का बुंदेलखंड, रोहेलखंड और गंगा यमुना दोआब। चलिए, प्रमुख फसलें देख लेते हैं। आम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में। लीची सहारनपुर मेरठ में और संतरा सहारनपुर में। केला जो है प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, वाराणसी, गोरखपुर में। अमरूद प्रयागराज, कौशाम्बी, बरेली, फैजाबाद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम देश के सबसे लंबे 302 किलोमीटर 6 लेन, नहीं आगे और आगे चलते हैं। तो इसको जो है हम देख लेते हैं, रेल परिवहन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड जो है वो भारतीय रेल का सबसे बड़ा रेल यार्ड यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे आप देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यूपी का वो लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर में, वाराणसी में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ग्रेटर नोएडा में। और कुशीनगर हवाई अड्डा जो है वो कुशीनगर में है। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड जो है वो कहाँ है? वो देख लीजिए, मुगल सराय में है। कहाँ है दोस्तों? मुगल सराय में। कहाँ? मुगल सराय में। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, 1.3 किलोमीटर। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ये इलाहाबाद में है, 1885 में स्थापित किया गया था। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये मरुआडीह वाराणसी में है। रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ में। डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में। रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण रायबरेली में। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब वायु परिवहन देख लीजिए। इंदिरा गांधी नेशनल एवियन एकेडमी ये फुर्सतगंज रायबरेली में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये बमरौली इलाहाबाद प्रयागराज में है। और आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये आगरा में है। और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट जो है बख्शी तालाब लखनऊ में है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 4 आपने जाने, लखनऊ चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, नोएडा वाला ग्रेटर नोएडा में, कुशीनगर जो है कुशीनगर में। ये अभी हाल ही में कुशीनगर को जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के प्रथम संस्थान वाले प्रमुख जिले। ठीक है, सोनभद्र में क्या क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत और सर्वाधिक वन।
प्रयागराज में क्या है, सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला जिला यानी 12 विधानसभाएं हैं, राज्य लोक सेवा आयोग है। रायबरेली में सर्वाधिक नहरें हैं लंबाई के मामले में, भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, प्रथम रेल कोच फैक्ट्री राज्य की जो है वो रायबरेली में है। ठीक है। मथुरा में राज्य में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, ये पूछा भी गया प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क जो है वो नोएडा में है यानी गौतम बुद्ध नगर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ है। महिला उद्यमी पार्क जो है ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। बिजनौर में देख लीजिए, राज्य का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी पर बिजनौर में। बदायूं में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला जो है ये बदायूं है। लखनऊ देख लीजिए, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक पार्क लखनऊ में। ठीक है। अच्छा देखिए, राज्य के प्रमुख निर्यात जोन एवं उत्पाद। लखनऊ किस लिए जाना जाता है, निर्यातक उत्पादक क्या हैं, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक, हर्बल औषधि। कानपुर में चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, तेल, मसाले, परफ्यूम। आगरा में संगमरमर, हस्तशिल्प सामान, कारपेट और सिल्क। वाराणसी में रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने। नोएडा में रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, चमड़ा, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। झांसी और ललितपुर में पीतल का सामान। मुरादाबाद में कलात्मक आभूषण, ज्वेलरी और आर्ट मेटल वेयर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल कौन कौन से हैं, भारत के कुल 46 नम भूमियों को रामसर में शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, जैसे ऊपरी गंगा नदी है, उसके बाद सांडी पक्षी अभ्यारण्य है जो कि हरदोई में है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है उन्नाव में, और समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, सरसई नावर झील इटावा में, सूर सरोवर कीथम झील जो है ये आगरा में। ठीक है। तो ये जो है 8 स्थल रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए कुछ विविध जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है किसका, गोंडवाना लैंड का। ठीक है। यूनेस्को द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है, वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। हिंडाल्को कहाँ स्थापित है, रेणुकूट में सोनभद्र में, जो कि एल्युमिनियम कंपनी है हिंडाल्को। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। ठीक है, गाजियाबाद में। उत्तर मध्य केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है ये प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो है ये इकाना स्पोर्ट्स सिटी लखनऊ में स्थित है। ठीक है। और लाल मिट्टियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। ठीक है। झांसी में, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में, मुख्य रूप से झांसी मंडल के मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। ठीक है। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था, मौलाना हुसैन अहमद ने प्रारंभ किया था 1866 में। 1866 में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग गुजरेगा लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद जिसे अयोध्या कहा जाता है, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक, यानी लखनऊ से गाजीपुर तक। ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र है लखनऊ। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है बुंदेलखंड में, याद रखिएगा, चलास नामक घास बुंदेलखंड में। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश में कितने आईआईटी संस्थान हैं, 2 हैं, बनारस और कानपुर में। घाघरा नदी पर बना प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है चहलारी घाट पुल। ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस शहर में स्थित है, आगरा में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है, कितना, 7.3%। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था कहाँ, सारनाथ में, वाराणसी में स्थित है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने 1504 में। भारत का सिराज कहा जाता है, अभी भी ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था जौनपुर।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? वृंदावन में। याद रखिएगा, पागल बाबा मंदिर कहाँ है? वृंदावन में, जो कि 11 मंजिला है। शेर बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तू पांडे को। ठीक है। इत्र के उद्योग के कारण पूर्व के ग्रास के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व का ग्रास कहा जाता है? कन्नौज को इत्र के लिए जाना गया है ये। महदहा एवं दमदमापुरा स्थल कहाँ है? प्रतापगढ़ में, जो कि मध्य पाषाण युग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में है? पारसी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है सिडबी, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? प्रयागराज से हल्दिया, यानी यूपी के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। ठीक है। चलिए 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता, ये भी जान लीजिए, यूपी उसका बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो कानपुर में नाना साहब, जिनको धोधू पंत कहा जाता है, और तात्या टोपे। ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ये गलत लिखा हुआ है, मौलवी अहमदुल्ला हैं। मथुरा में देवी सिंह और मेरठ में कदम सिंह, याद रखिएगा। तो देखिए आगे चलते हैं। ये भी देख लीजिए, 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई है। ठीक है। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, और प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगा था। अब तक कुल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं? सबसे उत्तरी राज्य है उत्तराखंड। ठीक है। सबसे दक्षिणी राज्य है छत्तीसगढ़, सबसे पूर्वी राज्य है बिहार, और सबसे पश्चिमी राज्य है हरियाणा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सीमावर्ती जिले और प्रदेश: सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया, और सबसे पश्चिमी शामली। ठीक है। चलिए, सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य: सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ, सहारनपुर में थोड़ी सी लगती है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, अभी आगे और भी है, तो निर्माण एकेडमी के इस चैनल को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मेन बात देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री हैं कौन? सुरेश खन्ना। ये पहला पेपरलेस बजट था। ठीक है। इतिहास में सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो है स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ठीक है। बजट का आकार याद रखिएगा। बजट का आकार अगर आप देखेंगे 5,50,270.78 करोड़ रुपए था बजट का आकार। राजकोषीय घाटा 4.17% का था, 4.17%। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर किया गया है, ये प्रस्तावित है। ठीक है। अमेठी बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जिसके लिए 175 करोड़ का आवंटन किया गया है। युवाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। कृषि विकास दर जो है 5.1% प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो है 644 लाख मीट्रिक टन, और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। ठीक है। प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। और महिलाओं की चिकित्सा सुविधा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण होगा। 25 करोड़ की लागत से, ठीक है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेरठ जनपद में 20 करोड़ की लागत से नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। मेरठ में कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है? स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, क्या खेल विश्वविद्यालय मेरठ में 20 करोड़ की लागत से, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापना की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ के बजट का आवंटन है, ठीक है। 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। चलिए समसामयिकी देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। 30वां व्यास सम्मान प्राप्त करता है प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे, ठीक है। भारत भारती सम्मान डॉक्टर सूर्यबाला 2019 के लिए। और 5 से 8 फरवरी 2020 के बीच लखनऊ में संपन्न 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या थी? भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र, ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है? जेवर हवाई अड्डा है इसका नाम, जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चावल की वह किस्म जिसे हाल ही में सिंगापुर भेजने की योजना बनाई गई है, काला नमक चावल इसका नाम है, जिसे बुद्धा चावल भी नाम दिया गया है, ठीक है। बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? उसका नाम है बक्सवाहा, ठीक है। बुंदेलखंड का जंगल है बक्सवाहा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया है? वाराणसी में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय। उत्तर प्रदेश की किस नदी पर गुरु गोरखनाथ तथा श्री राम घाट का लोकार्पण किया गया है? राप्ती नदी गोरखपुर में, ठीक है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? निहाल सिंह को, जो कि आगरा के हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में चालक रहित पॉड टैक्सी चलाने का निर्णय लिया गया? नोएडा में, याद रखिएगा, नोएडा में पॉड टैक्सी, ठीक है। हाल ही में अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए कनाडा की किस कंपनी के साथ करार किया गया? मेसर्स LIA एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव की थीम क्या थी? स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता। स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता, ठीक है। मेट्रो ट्रेन के डिब्बे की साफ सफाई सैनिटाइजेशन करने हेतु पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो है लखनऊ मेट्रो। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर हैं पूनम यादव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 में लखनऊ में। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में, याद रखिएगा, पशु युद्ध स्मारक मेरठ में। अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान के नाम से नए उद्यान की स्थापना गोरखपुर में। प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ गाजियाबाद मोदीनगर में। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वनावरण तथा वृक्षावरण कितने प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 15% तक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ये फरवरी 2021 में। चलिए आगे चलते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह वर्ष 2020 में 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया गया। फिर गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास महाराजगंज में, ठीक है। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में, अभी PCS में भी ये सवाल आया था, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ? मथुरा में। और गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में। मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया बलरामपुर से। पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर 2020 को। भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ में। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर व वाराणसी में, ठीक है। याद रख लीजिए, शुरुआत जब इसकी हुई थी कमिश्नरी प्रणाली की, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर से हुई थी, लेकिन अब उसमें 2 जिले और जोड़ दिए गए हैं, कानपुर और वाराणसी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित है गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा में प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में। प्रदेश का वह हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी हाल ही में दिया गया, कुशीनगर हवाई अड्डा।
प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास मिर्जापुर में हुआ है। ठीक है। तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ेगी वाराणसी से इंदौर को, यानी काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये तीसरी निजी ट्रेन है जो वाराणसी को इंदौर से जोड़ेगी। गंगा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? बिजनौर से। गंगा यात्रा का समापन कहाँ हुआ? कानपुर में। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF का मुख्यालय प्रस्तावित है लखनऊ में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौशल विकास विभाग द्वारा मोबाइल ऐप तैयार किया गया है आभा, यानी आत्मनिर्भर भारत। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई व गुजरेगा, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है 296.70 किलोमीटर और ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया तथा इटावा से गुजरेगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला गया कुशीनगर में। ठीक है। ये आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कहाँ स्थापित की जा रही है? प्रस्तावित है लखनऊ में। प्रदेश का पहला रात्रि बाजार प्रयागराज। और बंडई बांध ये ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह अब मेरठ में की जाएगी। पहले लखनऊ में घोषित था, अब मेरठ में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का गठन जो है वो प्रयागराज में किया जाएगा। राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है ये बनाया जा रहा है आगरा में। ठीक है। प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने का प्रदेश में अब गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। इसका नाम क्या है? विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। ठीक है। प्रदेश का वह नगर निगम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है लखनऊ नगर निगम। ठीक है। चलिए नियुक्तियां देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग के उत्तर प्रदेश जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष हैं BK नारायण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अजय कुमार शुक्ल। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं अशरफ सैफी। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं मनोज कुमार। मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय यादव। महाधिवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह। और पांचवा राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं आनंद मिश्र। राज्य SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामबाबू हरित। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं जसवंत सैनी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बिमला बाथम। वर्तमान सभापति विधान परिषद ये दोस्तों बदल चुके हैं, तो इसको मैं फिर बता दूंगा किसी वीडियो में। तो ये मानवेंद्र सिंह अब ये बदल चुके हैं और नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल हैं, शायद वो बन गए हैं विधान परिषद के अध्यक्ष। ठीक है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो हृदय नारायण दीक्षित हैं और पुलिस महानिदेशक हैं मुकुल गोयल। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है। आशा कर रहा हूँ आपको पसंद आएगा और जब आप RO की परीक्षा या UPSI की परीक्षा या अन्य कोई भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा देकर आएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने सवाल आपको मिले। UP स्पेशल से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में समस्त जानकारियाँ भी दी गई और साथ साथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी बताया गया। तो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ये बताइएगा कि फटाफट और कौन कौन से वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे। निरंतर मैं आपको इसी तरीके के जो है मैराथन वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।